प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का किया भ्रमण। ऑडिटोरियम के लिए स्वीकृत की 20 लाख की राशि। सियूनी मार्ग पर झिलमिली के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार आयशर वाहन और आर्टिगा कार में हुई जोरदार टक्कर। 2 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, इलाज जारी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पूर्व गुरुद्वारा से निकाला गया नगर कीर्तन। बड़ी संख्या में शामिल हुए गुरु नानक नाम लेवा श्रद्धालु। जगह जगह हुआ नगर कीर्तन का स्वागत। और सांसद विवेक बंटी साहू के प्रयासों से कई छात्र छात्राओं का साल खराब होने से बचा। पोर्टल खुलवाने के लिए छात्राओं ने दिया सांसद को धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के जनजातीय कार्य लोक परिसंपत्ति प्रबंधन भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान शुक्रवार को जिले में स्थित श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का भ्रमण किया। इस संग्रहालय का लोकार्पण 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल के माध्यम से किया गया था। भ्रमण के दौरान मंत्री डॉक्टर शाह के साथ छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू, अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह, प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग गुलशन बामरा, संचालक जनजातीय कार्य विभाग योजनाएं श्रीमती वंदना वैद, अपर संचालक जनजातीय कार्य विभाग योजनाएं श्रीमती रीता सिंह, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, सीओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सत्येंद्र सिंह मरकाम सहित अन्य अधिकारी एवं टीकाराम चंद्रवंशी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। संग्रहालय पहुंचने पर जनजातीय कलाकारों द्वारा लोक नृत्य से जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर शाह का आत्मीय स्वागत किया गया। निरीक्षण के दौरान मंत्री शाह ने नवनिर्मित संग्रहालय की सभी गैलरियों का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने पुराने परिसर का भी अवलोकन किया, जिसमें संग्रहालय के विभिन्न कक्षों जैसे अलंकार कक्ष, बैगा कक्ष, नृत्य कक्ष, पत्थर फासिल कक्ष, लौह कास्ट एवं शिल्प कक्ष आदि का निरीक्षण भी शामिल है। इन कक्षों में प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्वों की प्रतिमाएं और आदिवासी इतिहास से जुड़ी चीजें प्रदर्शित है। डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने संग्रहालय के दौरे के दौरान ऑडिटोरियम का भी निरीक्षण किया और इसे सर्व सुविधा युक्त और बहुउपयोगी बनाने के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह ऑडिटोरियम जनजातीय संस्कृति और इतिहास पर आधारित कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और अन्य गतिविधियों के आयोजन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। उल्लेखनीय है कि श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय में कुछ 6 गैलरियां हैं जो जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम और संस्कृति की कहानियों को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती हैं। इसके अलावा संग्रहालय में एक कार्यशाला कक्ष, एक लाइब्रेरी, 800 दर्शकों की क्षमता वाला ओपन एयर थिएटर, शिल्प बाजार और एक ट्राइबल कैफेटेरिया भी शामिल है। 8.5 एकड़ भूमि पर फैले इस संग्रहालय का निर्माण 40.69 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। सब लिखना लिख दो 20 साल
भाई इसको म्यूजियम में रख देते हैं आप। ये छुपा के रखना पड़ेगा। अंधेरा, अंधेरे में आदमी जागा और अंदर से आवाज आएगी। सर विकसित धाम की मौत है। मदिरा निर्माण मॉडल चूड़ा जल रहा है टेक्निक वाला नहीं, वो खान हो गया। और 20 लाख हमसे ले लो जल्दी। छिंदवाड़ा जिले के सियूनी मार्ग पर स्थित झिलमिली के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार झिलमिली के पास एक तेज रफ्तार आयशर वाहन और आर्टिका कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। इनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर है। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि हादसे में घायल सभी लोग परासिया के रहने वाले हैं। 11:30 बजे थे क्या? ब्लीडिंग स्टार्ट होने के साथ आपको कॉल जो भी आपके भैया हैं उनको समझा दिया। तो थोड़ी देर रुक जाओ, समझने की मेरी बात। जी सर। आपको उल्टी तो नहीं हुई? नहीं सर। उल्टी नहीं, चक्कर तो नहीं आए? नहीं। अभी कुछ बेहोश वगैरह तो नहीं हुए? पर्ची कौन ला रहा है? इनको तो भेज दो, इनका तो ऐसा आ जाएगा, इनको भेज दो बस। अच्छा, वो दीदी रहने वाले कहाँ के? रहने वाले परासी। कौन सी परासी? यही परासी। ये वाला परासी? हाँ, ये वाला। क्या नाम बेटा परासी है ना? हाँ जी। ये सब परिवार ही है ना? हाँ, पूरा परिवार है पूरा परिवार। थाना भी परासी आएगा ना भैया? कहाँ से लाए और क्या क्या हुआ? ये झिलमिली के पास में जो पुल टेक है वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। आइसर से अर्टिगा टकरा गई, तो जिसमें 4 मरीज घायल है। तो चारों को लेके आए 2 एम्बुलेंस ने, चौरी की, फर्स्ट जर्नी और सेकंड जर्नी ने। सीरियस है क्या? हाँ, सीरियस है। आपका नाम क्या करते हैं आप? मैं पायलट 108 का। आपका नाम? मनोहर सिंह पवार। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व 6 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में आज दोपहर गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु सिंह सभा छिंदवाड़ा द्वारा सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पूर्व नगर कीर्तन स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा साहिब से निकाला गया। नगर कीर्तन में सिख धर्म के अनुयायी और गुरु नानक नामलेवा संगत सम्मिलित हुई। नगर कीर्तन मुख्य मार्गों से होता हुआ पुनः गुरुद्वारा साहिब पहुंचा। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। नगर कीर्तन में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का भी प्रकाश किया गया था और 5 प्यारे भी सजे हुए थे। 5 छोटे बच्चे भी 5 प्यारे के रूप में सजे हुए थे। 5 प्यारों और गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी निकलने के पहले सड़क को पानी से धोकर और झाड़ू से साफ किया जाता रहा था। नगर कीर्तन में सम्मिलित संगत द्वारा गुरुवाणी का पाठ भी किया जाता रहा। जगह जगह नगर कीर्तन का स्वागत भी किया गया और खुशी के अवसर पर मिठाइयां बांटी गई। नगर कीर्तन के माध्यम से श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चिंतन को जन जन तक पहुंचाया गया। श्री गुरु सिंह सभा छिंदवाड़ा द्वारा इस नगर कीर्तन में परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग देने वालों सभी लोगों का धन्यवाद दिया गया।
फिर फोटो लेते रहना, कपड़ा रखो सिर पे। राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय की द्वितीय तृतीय वर्ष की प्रमोशन फीस का पोर्टल खुलवाने के लिए महाविद्यालय की छात्राओं ने आज सांसद बंटी विवेक साहू को धन्यवाद ज्ञापित किया। छात्राओं ने सांसद को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से छात्राओं का भविष्य खराब होने से बच गया। कन्या महाविद्यालय की करीब 27 छात्राएं महाविद्यालय का पोर्टल नहीं खुलने से परीक्षा नहीं दे पाती। छात्राओं ने सांसद से मिलकर पोर्टल खुलवाने का अनुरोध किया। सांसद ने भोपाल में उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की और पोर्टल खुलवाने के लिए कहा, जिसके परिणाम स्वरूप पोर्टल खुला और छात्राओं का साल खराब होने से बच गया। कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने बताया कि उन्होंने पहले महाविद्यालय के प्राचार्य से मिलकर पोर्टल खुलवाने का अनुरोध किया था, किंतु पोर्टल नहीं खुल पा रहा था। फिर उन्होंने सांसद से मिलकर पोर्टल खुलवाने का अनुरोध किया और उनके प्रयासों से विभाग द्वारा पोर्टल खोला गया, जिससे सभी छात्राओं ने फीस भरी और उनका साल खराब होने से बच गया। हमारा पोर्टल कॉलेज का 3rd ईयर का बंद हो गया था। हमारे कॉलेज में पोर्टल नहीं खुल पा रहा था, उसके लिए हम लोग प्रिंसिपल मैम से बात किए थे। हमारा पोर्टल नहीं खुल पा रहा था तो फिर बंटी भैया के पास आए, फिर उन्होंने हमारी हेल्प किए हैं। वो फिर प्रिंसिपल मैम से बात की, फिर उससे नहीं हो पाया, फिर ऊपर भोपाल में आयुक्त जी से बात कर रहे हैं। फिर हमारे 3 तारीख को पोर्टल खुला है। हम बंटी भैया को सब लोग कॉलेज की तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारा भविष्य खराब होने से बचे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। Vidyabhumi Public School, Deendayalpuram, Chhindwara is celebrating its Silver Jubilee. Now admission is open to empower your child's growth and optimal learning environment. Hurry up and get your child registered. On the occasion of Silver Jubilee, for admission in nursery class, special 50% fee discount offer valid till 31st January 2025. Our contact number is 7828797711. Vidyabhumi Public School, Deendayalpuram, Chhindwara is celebrating its Silver Jubilee. Now admission is open to empower your child's growth and optimal learning environment. Hurry up and get your child registered. On the occasion of Silver Jubilee, for admission in nursery class, special 50% fee discount offer valid till 31st January 2025. Our contact number is 7828797711. भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक
सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। ठंड का मौसम है, ऐसे में लोग ठंड के बचाव के लिए गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। छिंदवाड़ा के कोसबी स्थित श्री सिद्धधाम हनुमान मंदिर में स्थापित सभी मूर्तियों पर गर्म चादर उड़ाई गई है। साथ ही इन दिनों मंदिर में सुबह शाम गर्म तासीर वाली वस्तुओं का भोग लगाया जा रहा है। इस पर मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि भगवान सृष्टि के निर्माता हैं, उन्हें किसी भी मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने अपनी श्रद्धा से ऐसा किया है। कोसबी स्थित श्री सिद्धपीठ हनुमान धाम मंदिर के मुख्य पुजारी केशव महाराज ने बताया कि यह कोयलांचल क्षेत्र है, जहां प्राकृतिक सुंदरता का अटूट संगम देखने को मिलता है। हरियाली होने के कारण यहां ठंड अधिक पड़ती है। यहां सुबह शाम शीतलहर चलती है और जिसके चलते भगवान को ठंड से बचाने के लिए उन्हें कंबल ओढ़ा दिया गया है। साथ ही इन दिनों मंदिर में सुबह शाम गर्म तासीर वाली वस्तुओं का भोग लगाया जा रहा है। मानता यह है यहाँ की हमारा काली क्षेत्र है और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि ये वाला भाग जो है सिंचाई क्षेत्र है, उसकी वजह से ज़्यादा ठंड पड़ती है। इतनी ठंड पड़ती है कि मनुष्य सहन नहीं हो पाती उस ठंड को। तो जैसे हम आप लोग अपने आप को ठंड से बचाते हैं, वैसे हम अपने प्रभु को ठंड से बचाते हैं। इसी भगवान गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। जैसे हम लोग हमारे खाने पीने की दिनचर्या चेंज हो जाती है गर्मी में, ठंडा भोजन ऐसा हम लोग गर्मी में करते हैं, वैसा ही ठंड में गर्म भोजन भगवान को खिलाया जाता है। गर्म भोजन जैसे गुड़ गर्म कहलाता है, फल्ली दाना गर्म होता है, तिल्ली गर्म होती है ना, सोट के लड्डू गर्म होते हैं, ये भोग भगवान को लगाया जाता है। और हम लोग जैसे गर्म पानी नहाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए व्यवस्था है, गर्म पानी करके भगवान को स्नान कराया जाता है। और हमारे मंदिर के प्रसिद्ध है हनुमान मंदिर की, यहाँ पर कोई स्थापना नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। गांव वालों ने एक मूर्ति बना के यहाँ रख दी थी गांव में, पर उनको पसंद नहीं आया। गांव वालों ने मिलकर बोला इसको बाहर रोड पे रखा जाए। यहाँ पे एक झाड़ था भिलमे का, उसके नीचे दादाजी को लाके बैठा दिया, पूजा हल्दी कुकू फूल चढ़ा के उनकी पूजा कर दी, अगरबत्ती दिखा दी गई, ये पूजा हुई यहाँ पर। भगवान साक्षात यहाँ लोग आने लगे, भक्त लोग, भक्तों की कृपा से भगवान ने यहाँ पर खुद स्वयं आके बैठ गए। यहाँ की मानता ये है, भगवान के पास जो भी कुछ मांगता है मनुष्य, उसकी मानता पूरी होती है। जिसकी मानता पूरी होती है वो यह कथा पूजन 108 पाठ चालीसा के, सुंदरकांड के ऐसे पाठ करवा जाते हैं। प्रत्येक शनिवार मंगलवार भंडारा होता है। जो लोग मानता पूरी हो जाती है वो लोग भंडारा करवाते हैं। कोई चने बांटता है, कोई हलवा बांटता है, कोई खिचड़ी बांटता है। ऐसे यहाँ प्रत्येक शनिवार भंडारा होता है। और जिस शनिवार कोई नागा हो जाता है तो हमारी समिति की ओर से भंडारा होता है। शाम के यहाँ बहुत भीड़ रहती है, हमारे पास पैर रखने की जगह नहीं होती यहाँ पर। और यहाँ की जागृति मैं बता रहा हूँ, अपने आप से बता रहा हूँ। ये हमारा एक कर्मचारी बैठा है दुबेलाल, इसको 2 महीने पहले लकवा लगा था, पर आज उसको देख के कोई बोल नहीं सकता कि इसको लकवा लगा था। मैं अपने ऊपर से बता रहा हूँ, मुझे 2 बार कोरोना हो चुका है। आपने कोरोना की हालत देखी थी कि क्या थी हमारे इधर पे। उससे मैं हनुमान जी ने मेरे को बचा के यहाँ लाया। अभी 2 महीने पहले मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, ब्रेन हेमरेज हो गया था। सबको मालूम है ब्रेन हेमरेज से आदमी बचता नहीं है, कुछ ना कुछ घटना होती है उसके साथ। पर हनुमान जी महाराज की कृपा ये है कि मेरे गुरुजी यहाँ बोल के यहाँ सेवा करना है, तो मुझे सेवा का फल भगवान ने दिया, मेरे को वापस भेज दिया। मौत के मुट्ठे मुँह से मैं वापस आया हूँ यहाँ, ये हनुमान जी की कृपा है। और इसलिए भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और भगवत लोग अपनी मानता पूरी करवाते हैं, उनकी भगवान पूरी मनोकामना करते हैं पूरी। तो कोई चांदी के मुकदर चढ़ाता है, कोई लकड़ी के चढ़ाता है, कोई खड़े चढ़ाता है, ऐसे जिसकी जो मानता जो क्षमता है उसके हिसाब से यहाँ पर। और ये हमारे छिंदवाड़ा ज़िले का प्रसिद्ध मंदिर है। अभी इसके बारे में हमारे विधायक जी ने भी विधानसभा में प्रश्न उठाया था इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। इसका जीर्णोद्धार जरूरी है, इसलिए हम जनता जनार्दन से सभी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान का मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आगे आए और इस मंदिर को विशेष करके ध्यान दें, क्योंकि हमारा ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। पहला हनुमान जी का मंदिर है, दूसरा जाम सावरी का है, तीसरा हिंगलाज का मंदिर है, चौथा कपूरदा का मंदिर। तो ये यहाँ का 4 मंदिर प्रसिद्ध सिद्धपीठ कहलाता है।
स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनोहर लालजी मालवीय की स्मृति में आयोजित इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेले गए। आज का पहला मैच सर्कुलर क्लब छिंदवाड़ा व सतपुड़ा टाइगर्स छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए सर्कुलर क्लब ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। 157 रनों के लक्ष्य को सतपुड़ा टाइगर्स ने 13.5 ओवर में मात्र 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया और मैच में 9 विकेट से जीत दर्ज की। वहीं दूसरा मैच नागपुर टाइगर्स व काबर यवतमाल के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए नागपुर टाइगर्स ने 19.2 ओवर में 10 विकेट पर 144 रन बनाए। 145 रनों के लक्ष्य को काबर यवतमाल ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया और मैच 5 विकेट से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अच्छी बॉल वहां पर पड़ने में लेट हुए बैट्समैन तो वहीं 1 रन चुरा लिया। जब तक बॉल फील्ड होती थर्ड मैन रीजन पे कैच हो सकते थे वहां पर कवर पर, मगर 1 बाउंस पहुंची। मगर इस प्रकार के मैच ऐसे मैच में ये कैच बनाने पड़ेंगे। काबर यवतमाल और नागपुर टाइगर्स के बीच काबर यवतमाल को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मात्र जीत की आवश्यकता, वही नागपुर टाइगर्स की जीत पर निर्भर है जीत से नागपुर का भविष्य। मनोहर लाल मालवीय जी की स्मृति में शानदार ये 13वां वर्ष की प्रतियोगिता यहाँ पर चलती हुई और आज का हमारा मैच नागपुर के मध्य चल रहा है यहाँ पर और काफ़ी अच्छा मैच यहाँ पे चलता हुआ और ये सफलतम 13वां वर्ष है। सांसद महोदय के मार्गदर्शन पर, उनकी अगुवाई पर ये मैच चल रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस शानदार आयोजन में अपनी उपस्थिति देकर इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी टीमें ने भाग लिया इसमें और कहाँ से आई? यहाँ पे पूरी ऑल इंडिया की सभी टीमें यहाँ पर आई हुई हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि रणजी खिलाड़ी से लेके IPL खिलाड़ी तक अपनी यहाँ पर प्रतिभा दे रहे हैं। विगत वर्षों में हमारे बीच में IPL खिलाड़ी भी यहाँ पर आकर अपना जोहर दिखा चुके हैं और अभी भी आने वाले मैचों में क्या बोलते हैं हमारे मध्य प्रदेश की समाप्ति रणजी खिलाड़ी और IPL खिलाड़ी भी यहाँ पे आने वाले हैं और इस सफलतम आयोजन में अपना पार्टिसिपेट करेंगे और एक अच्छा क्रिकेट हमारे छिंदवाड़ा जिले में यहाँ पर हम सभी को देखने को मिलेगा। सियूनी रोड सुकलूढाना में चल रही श्री शिव महापुराण के अंतर्गत आज कथा के 6वें दिन कथावाचक पंडित वीरेंद्र शुक्ल जी ने शिव विवाह के बाद माता पार्वती जी को ब्रह्मणी के द्वारा गृहस्थ जीवन का उपदेश देना एवं भगवान गणेश के जन्म की कथा का वर्णन किया। क्यों? बेटी की गलती से बहुत शर्मिंदा हो गया। बेटी को लिए भी चलती कहने लगे बहन 10-15 दिन में मैं अपनी बेटी को पहुंचा। सास ने कहा बिल्कुल नहीं, पूरी जिंदगी मत भेजना इसको, इसके दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। पिता ने समझाया, पिता को लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। ये शमशानी माहौल कैसे निर्मित हुआ? कहा पिताजी आपने मुझे कहां ला करके भटक दिया, अरे इससे अच्छा तो मैं कुंवारी रह लेती। पिता ने बोला बेटा एक बात तो बताओ, तुम्हारी ससुराल कैसी है? बेटी ने कहा आपने देखा नहीं क्या मेरी ससुराल कैसी है? एकदम नरक है, नरक। अच्छा ससुराल नरक है। फिर बोला बेटा अच्छा ही बता तुम्हारी सास कहती है? सास अरे डायन है वो, डायन, छोड़े हिले बुढ़ी। अच्छा बेटा ससुर कैसे तुम्हारी? ससुर अरे राक्षस है, बुरा राक्षस। तेरी जीभ कैसी?
मेरे जेठ दूर ते नंबर 1 बन के मूर्ख है। अच्छा बेटा तेरा देवर, मेरी ननद उसकी मेरी ननद जैसी ननद संसार में नहीं मिलेगी। अरे चुगलखोर है नंबर 1, उसकी जैसी लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, एक बात बता, जिसको तू ब्याही गई है तेरा वो पति कैसा है? पति? अरे पति नहीं, साक्षात यमराज है, यमराज। पति यमराज, ससुर राक्षस, सास डायन, देवर आवारा, जेठ मूर्ख, ननद। तेरे पड़ोसी कैसे हैं? मेरे पड़ोसी का LLB मतलब लुच्चा, लफंगा, बदमाश। समझदार था पिता, ध्यान रखना। लड़की के माँ बाप को बड़ा समझदार रहना पड़ता है। उस पिता ने अपने मन में सोचा कि गड़बड़ी ससुराल में नहीं, गड़बड़ी मेरी बेटी में है। उसने कहा भाभी आप तो मुझे बहुत प्यार करती थी, भाभी वो नहीं करती थी, और तुम तरीके से हो तब ना। श्री दुर्गा हनुमान मंदिर महिला मंडल समिति द्वारा पाठाढाना चंदनगांव में दुर्गा मंदिर के जीर्णोद्धार एवं लोक कल्याण हेतु कराई जा रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज हवन पूजन एवं प्रसाद वितरण के साथ समापन हुआ। थोड़ा थोड़ा लेना है कि सही ले लेना, पूरे तोड़ दिए क्या? आसपास रहते हैं। विष्णवे स्वाहा ओम गुरुभाय वेदकुं सर्वज्ञभूतं विश्वभाव्यमा उदानस्तायो जगन्नेनानोहति ओम विष्णवे स्वाहा विष्णवे स्वाहा ब्राह्मणो सर्वमादित बाहुराजन्यः उन्नति शास्त्रांगोवराय ओम विष्णवे स्वाहा चक्षुं शेषोद्धौ समव्रतोभ्यां भूमृतसः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नां विष्णवे स्वाहा विपूर्णं जगदुः कतिधां विकल्पयन्नां मुखां किमस्यासीन् किं बाहुं किमूरुपादौ चेते ओम विष्णवे स्वाहा। श्री दुर्गा हनुमान मंदिर समिति में 31 तारीख से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का आयोजन किया गया, जिसमें आज सुदामा चरित्र और 7 दिवसीय इस आयोजन का समापन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्तों ने बहुत ही सहयोग प्रदान किया और साथ में सभी लोगों ने इस ज्ञान यज्ञ कथा में महाराज जी से कथा का श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ किया और आज पूर्ण आहुति और भंडारे के साथ इस कार्य का समापन किया गया। मैं कांति खाद्यदेव। वार्ड क्रमांक 23 संत रविदास वार्ड में इन दिनों शिव महापुराण कथा का आयोजन जारी है, जिसमें कथावाचक पंडित दयाशंकर जी शास्त्री बनारस वाले द्वारा शिव महापुराण की कथाओं का वर्णन किया जा रहा है। इस स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। उसका केवल मात्र कि प्राणी मात्र येषु सद्भावः कल्याणम चाश्वसु विश्वसु। जो प्राणी जन मात्र का कल्याण अगर कोई चाहने वाला अगर है तो वो मेरे महादेव है। कौन है? मेरे भोलेनाथ। प्राणी मात्र येषु सद्भावः। दूसरे में बैर रखते रहे, आपस में कलह करते रहे, लेकिन मेरे महादेव ऐसे हैं। मेरे महादेव क्या है? सबके प्रति सद्भाव को रखने, सबका कल्याण चाहने वाले, सबके लिए हित के कार्यों को कराने वाले। आज ये कार्य यहाँ हो रहा है।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का किया भ्रमण। ऑडिटोरियम के लिए स्वीकृत की 20 लाख की राशि। सियूनी मार्ग पर झिलमिली के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार आयशर वाहन और आर्टिगा कार में हुई जोरदार टक्कर। 2 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, इलाज जारी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पूर्व गुरुद्वारा से निकाला गया नगर कीर्तन। बड़ी संख्या में शामिल हुए गुरु नानक नाम लेवा श्रद्धालु। जगह जगह हुआ नगर कीर्तन का स्वागत। और सांसद विवेक बंटी साहू के प्रयासों से कई छात्र छात्राओं का साल खराब होने से बचा। पोर्टल खुलवाने के लिए छात्राओं ने दिया सांसद को धन्यवाद। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारा हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।